अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपको मैं एक गोट जिसके ऊपर छत गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका रिमन ब्लॉक हो चुका था। और ये छत गिरी और रिमन क्यों ब्लॉक हो गया, बंद हो चुका था, तो उसकी क्या वजूहात थी, क्यों हमने फिर उसको स्टमक ट्यूब यानी कि उसके अंदर मैदे में डाली, किस तरह मैदे की सफाई की, कौन सी वजूहात थी, और आज कितने दिन हो गए हैं इस छत गिरी हुई को, सारी कंडीशन आपको बताएंगे। फिर क्यों हमने इससे ट्यूब पास की स्टमक, और क्या क्या हमने इसका इलाज किया, सारी बात हम आपको बताते हैं। तो प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात दरअसल ये थी कि इसने बिल्कुल शाम तक जो चारा जानवर खिलाते हैं लोग, किसान लोग खिलाते हैं, इसने चारा बहुत पेट भर कर खाया था, बहुत ज़्यादा खाया था। और आजकल घास वैसे हरा चारा नहीं है, इसलिए उनको खुशक चारा ज़्यादा डाले जाते हैं, जैसे कि तूड़ी ऊपर चोकर वगैरह डालकर। तो उन्होंने घास वगैरह, ये जो खुशक था, ये चारा वारा डाला हुआ था, उसने बकरी ने चोकर जो डाला हुआ था तो बहुत ज़्यादा खाया हुआ था पेट भर कर। तो रात को उन्होंने बांधी हुई थी, जिसके ऊपर एक छत गिरी, छत गिरने से इसके ऊपर बैक साइड पे चोट लग गई। तो चोट की वजह से इसने खाना पीना छोड़ दिया, और जो खाया पिया हुआ था वो ह्यूमन के अंदर ही रुक गया, क्योंकि तकलीफ़ की वजह से, दर्द की वजह से, बीमार होने की वजह से, चोट लगने की वजह से इसने हरकत करना, जुगाली करना बिल्कुल बंद कर दी थी। ये उठ ही नहीं रही थी। पहले तो ये 5-7 घंटे उठी ही नहीं, जब उठी थी तो 2-4 मिनट के बाद बैठ जाती थी। तो जो खुराक थी, क्योंकि जुगाली इसने बिल्कुल बंद की हुई थी, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, इसीलिए फिर इसको ये हमने स्टमक ट्यूब पास की। और बड़ी बात ये बताएं, बाज़ का 2 कंडीशन होती है मैदे में ट्यूब निकालने की। एक तो होता है कि मैदा नरम होता है, आगे से फिसस जा नहीं रहा, तो फिर आप स्टमक ट्यूब पास करते हैं। जैसे पास करेंगे, जो एसिडिटी अंदर बनी हुई होती है, जो गोबर वगैरह इकट्ठा पानी में मिक्स हुआ होता है, तो वो सारा कुछ इकट्ठा होकर शुरू दस्ती फ़ौरन बाहर आ जाता है। यहाँ पर कंडीशन कुछ और थी। यहाँ पर मामला ये था कि यहाँ पर जो अंदर खुराक थी, तो ये बिल्कुल खुशक थी, एक साथ ऐसे जैसे बहुत आटा गूंदा हुआ होता है, इसी तरह अंदर जकड़ी पड़ी थी। तो पानी ये बार बार पी रही थी, पानी हमने नहीं रोका, जबकि हमने इसका इलाज किया। हमने इसको ओरल में मीठा सोडा, कालकोरेस सिरप, सरसों का तेल और नीम गर्म पानी इसमें मिक्स करके ये भी दिया। उसके बाद इसने मोह करना शुरू कर दी, यानी कि पतला गोबर करना शुरू कर दिया, लेकिन कम कम करती थी। फिर भी इसने खाना पीना नहीं शुरू किया। जब इसके अंदर फिर ट्यूब हमने पास की मैदे में, तब जाकर ये पता चला कि अंदर जो खुराक थी वो खुशक बहुत ज़्यादा थी, तो वो खुराक अंदर बहुत ज़्यादा रुकी हुई है। फिर हमने ये ट्यूब पास की। फिर ये ट्यूब पास करने के बाद पैप जब पास किया, तो ये देखिए अब कितनी मोटी मोटी खुराक आ रही है, बिल्कुल वैसे की वैसे अंदर पड़ी हुई है, तो ये बाहर नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद हमने बिल्कुल जो डायरेक्ट मोटर से पाइप होता है, वो पाइप के अंदर सामने जो ट्यूब इसके मुंह में दी हुई है, इसके अंदर लगाकर पीछे से नेगेटिव ऊपर से प्रेशर दिया। प्रेशर देने के बाद जो पानी अंदर गया, वो पानी अंदर जाकर हेल जो मतलब हरकत करता था, गोबर को उठाता था। तो बाद में हम पाइप को पीछे कर लेते थे, पानी वापस आना शुरू हो जाता था, और गोबर इस तरह थोड़ा थोड़ा कर कर जो अंदर मवाद था, जो चारा रुका हुआ था, वो वैसे थोड़ा थोड़ा कर कर आता गया। तो ऐसे कर 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 हमने तकरीबन 5-6 बार इसको पानी डाला अंदर, मैदे में पानी डालकर, फिर पानी को जब आगे से उतारा, तो फिर अंदर से सफाई होना शुरू होगी। तो दरअसल बात यह है कि यहाँ पर ह्यूमन ब्लॉक खाने की वजह से नहीं हुआ था, यहाँ पर चोट लगने की वजह से इसने खाना पीना छोड़ दिया था, और चोट लगने की वजह से इसने निकाली करनी भी छोड़ दी थी, और जो खुराक इसने पेट भर खाई हुई थी वो रुक चुकी थी अंदर। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब आपका जानवर देखें खुश खा लेता है, तो अंदर ज़्यादा फ्लूइड महसूस नहीं हो रहा, तो उसको पानी पीने दिया करें, क्योंकि पानी पिएगी तो अंदर की खुराक जो है हाज़म होगी, गले सड़ेगी तो बाहर आएगी। तो बात का तो कंडीशन इस तरह की होती है कि आप देखते हैं कि अंदर वाला गोबर बिल्कुल पानी के अंदर, पानी की आवाज़ आ रही होती है, वहाँ पर पानी ज़्यादा पिलाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर पेट फूल सकता है, अचानक डेथ भी हो सकती है जानवर की। तो फिर उसके बाद हमने इसको एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया, ताकि ट्यूब पास की थी, तो ट्यूब पास करने की वजह से इसको खुराक नाली में पेन वगैरह ना कोई हुई हो, दर्द वगैरह ना हो, तो इसलिए हमें एक इसको मेलोक्सिकैम पेन किलर के तौर पर दिया। और उसके बाद 2 हमने इसको लिवर टॉनिक इंजेक्शन लगाए, ताकि इसका र्यूमन और काम करे, और जो फिशेज़ अंदर रह चुका है, जो घास रह चुका है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गोबर के रास्ते से निकालती रहे। तो ये था हमारा इस तरह का केस। पहले भी हमने ट्यूब पास किया, लेकिन यहाँ पर जो स्टमक ट्यूब पास किया उसकी वजूहात और थी, कंडीशन और थी। तो हर केस की एक अलग कंडीशन होती है, अलग सूरत होती है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।